हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का टाइम हो रखा है, 4:45 टाइम हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, सुबह-सुबह उठ के आ गई हूँ और दरवाज़ा खोल के आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत हो रखा है क्योंकि बारिश चल रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और एकदम हरा-भरा दिखाई देता है बाहर का व्यू। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं उठ गई थी थोड़ी जल्दी क्योंकि आज से स्टार्ट हो गए हैं सावन के सोमवार। तो सबसे पहले तो आप सभी को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। तो देखिए, यहाँ पे मैं भी जल्दी उठ गई थी, सारी तैयारी करनी है। व्रत तो मैं नहीं रहूँगी, बेटी हमारी व्रत रहेगी, लेकिन उसने ना एंड टाइम पे ही मुझे बताया, शाम को रात हो गई थी, कि मैं व्रत रहूँगी। तो हस्बैंड तो थे नहीं घर पे, तो उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल था। मैंने बोला कैसे रहेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो रह रही है। तो यहाँ पे सभी काम जो है टाइम से करने पड़ेंगे, बच्चों के स्कूल भी है आज, तो जल्दी-जल्दी मुझे सब काम निपटाने हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अंदर आ गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे बच्चों के नाश्ते के लिए। और यहाँ पे देखिए, मैंने लगा लिया है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मेरे को थोड़ा-सा ना जाला वगैरह कहीं-कहीं दिखाई दे रहा था। और आज से सावन के सोमवार स्टार्ट हो गए हैं, तो वैसे ही तो साफ़-सफ़ाई मैंने पूरी कर ली थी, लेकिन जाला पता नहीं इतनी जल्दी हो जाता है ना। अभी कुछ दिन ही हुए साफ़-सफ़ाई किए हुए और जाला मुझे दिखाई दिया, तो मैंने फिर चारों ओर पूरे घर में जाला वगैरह मारा हुआ है। क्योंकि सभी जाला साफ़ करने से क्या है ना, जो भी मतलब जाला अच्छा नहीं होता है ना, पूरा जाला घर में दिखता है तो और बीमारियों का घर बन जाता है, इसलिए सबसे पहले ना उसको मैंने साफ़ किया। उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि सावन के सोमवार स्टार्ट हो गए हैं आज से, तो हमें पूरे घर की साफ़-सफ़ाई तो हो ही गई थी, लेकिन थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह थी और जाला थोड़े दिखाई दे रहे थे, वो मैंने कहा लाओ मार लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, 2-3 दिन ही हुए हैं इसको, फ्रिज के ऊपर मैंने कपड़ा नहीं मारा था, इतना ज़्यादा धूल-मिट्टी जम गई थी यहाँ पे। तो मैंने फिर इसको ना अच्छे से साफ़ किया है और जो भी यहाँ पे रखा हुआ है डेकोरेट वाला सामान, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है और चारों तरफ फ्रिज को साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैं टेबल वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। टेबल को करने के बाद यहाँ ड्रेसिंग करने के लिए आ गई थी साफ़। ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और यहाँ पे मैं अपने बाल ठीक कर रही थी, जो कि छोटे-छोटे हैं ना, टूटे हुए, वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। तो उनको ठीक कर रही थी यहाँ पे और सारी चीज़ें जो ड्रेसिंग टेबल की हैं ना, सारी चीज़ें हटा-हटा के मैं इसको ना पूरी साफ़ करूँगी एक-एक करके, क्योंकि इस पे ना बहुत धूल-मिट्टी जमती है आजकल ना। 2-3 दिन भी गैप कर दो ना, तो इतना गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हटा के इनको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो भी इन पे डस्ट वग़ैरह बैठी होगी वो अच्छे से मतलब क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्लीनर है उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने एक-एक करके हटा के और ये सभी चीज़ें पहले तो मैं इनको क्लीन करूँगी, उसके बाद यहाँ नीचे में भी कपड़ा मार के ना सारा क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली हैं। अब इनको मैं क्रम बाय क्रम से अच्छे से मैं लगा दूँगी। और बाल इतने ज़्यादा हैं, सच में इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। बेटी के भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और मेरे भी बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, सच बता रही हूँ। बालों का पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल ऐसा लगता है गंजे ना हो जाएँ कहीं, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सुबह से मैं लग रही हूँ अपनी साफ़-सफ़ाई में और घर को एडजस्ट अच्छे से करने में लग रही हूँ यहाँ पे। फिर मैं आ गई, देखिए यहाँ पे बेडशीट है उसको अच्छे से कर देती हूँ सेट, जो कि सलवट वगैरह पड़ी होती है, तो उसको मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे तकिया वगैरह, इस रात को मैं इस साइड में सोते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन जो है ना इस साइड में लगा हुआ जाता है, तो इधर फ़ैन की हवा ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए फिर मैं तकिया वगैरह इधर रखी होती हैं, फिर सुबह उठ के फिर साफ़ करके फिर मैं उस साइड रख देती हूँ। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे मेरी सारी डस्टिंग वगैरह हो गई है, झाड़ू सब कुछ हो गया था, साफ़-सफ़ाई। उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ और यहाँ पे देखिए, सुबह-सुबह हम महिलाएँ जो है ना, घर का ना साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें अच्छे से, तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पता है, ऐसा व्यवस्थित घर रखने से हम महिलाओं को अच्छे से सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में ना सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो देखिए, यहाँ पे हम महिलाओं को इस तरह से साफ़-सफ़ाई घर की डेली करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं आ गई थी। पोछा मेरा लग गया था, तो बाहर में बहुत ज़्यादा गंदा था, कीचड़ वगैरह हो जाता है।
तो बारिश भी चल रही थी, पूरे गंदे संदे मतलब पैर मिट्टी वगैरह हो रखी थी। तो यहाँ पे मैंने पोछा वाली बाल्टी को धुला के फिर दूसरा पानी लेके आई हूँ यहाँ पे। फिर पानी दहलीज पे मार देती हूँ। दहलीज हमारी जब साफ़ सुथरी होगी ना, तो लक्ष्मी भी अंदर में प्रवेश करेंगी। क्योंकि जब अगर हम कितना भी अंदर में साफ़ कर लें, अगर हमारी दरवाज़ा जो है, दहलीज है, वो अगर गंदी रहेगी ना, तो लक्ष्मी जो हैं वापस हो जाती हैं, अंदर आने का उनका मन नहीं करता है। तो वो अगर हम साफ़ सफाई से अपनी दहलीज रखेंगे, यहाँ पे साफ़ सुथरी रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी हमारे घर अंदर आती हैं और सुख समृद्धि भी रहती है और यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखिए जो कि हमारे आलू जो हैं उबल चुके थे, उनको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है और तब तक बेटी ने नहा लिया था, बेटा ने भी नहा लिया था और यहाँ पे बेटी ने मंदिर की साफ़ सफाई कर ली थी, मैं नहाने चली गई थी। तो हमारा सारा जो है घर है एकदम व्यवस्थित हो गया है अच्छे से और यहाँ पे अब हम कर लेते हैं पूजा। तो देखिए घर में हमने आरती पूजा कर ली है, यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा कर ली है। अब हम गए हैं मंदिर में, तो यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं, तो मंदिर थोड़ी सी दूरी पे है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-6 मिनट लगते हैं जाने में। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी थी जो वीडियो बना रही थी, उसने बाद में पूजा करी है। तो मैं तो व्रत नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे को ना थोड़ा गैस की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए व्रत नहीं रह पाती हूँ, लेकिन पूजा वगैरह जो है विधि विधान से मैंने कर ली है। तो बेटी भी बाद में करेगी, लेकिन बेटी व्रत रहेगी आज बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं पूजा मंदिर में करके आ गई थी और बस अच्छे से पूजा वगैरह कर दी है। बस भगवान हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें। तो देखिए यहाँ पे बेटी ने शाम को ही बोला रात में कि हमें कुछ मतलब व्रत रखना है मम्मा। मना करती रही मैं, कुछ खाने को नहीं है बेटा फ्रूट वगैरह, क्योंकि इसके पापा नहीं थे और कुछ भी फ्रूट घर में नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया कि बच्चे बोले कि स्कूल भी जाना है, मैंने कहा स्कूल जाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह कराते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बच्चों को वीकनेस हो जाती है। फिर मैंने कहा बच्चा छोटा वाला मेरा बेटा बोल रहा था मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो बेटी को फिर मैंने आलू का जो हलवा होता है ना वो बना दिया था, तो उसने वो खा लिया था, स्कूल भी वही ले गई थी। फिर उसके पापा जो है आज आने वाले थे, तो उन्होंने बोला था मैं फ्रूट ले आऊँगा, तो देखते हैं वो कितने टाइम तक आते हैं। तो बेटी के लिए फिर मैंने वही आलू का हलवा रख दिया था, उसने थोड़ा खा लिया था और बेटा के लिए यहाँ पे देखिए पराठे वगैरह सेक दिए हैं मैंने, तो यहाँ पे पराठा रख दिया है और यहाँ पे केला रख दिए हैं। तो दोनों का मैंने जो है लंच तैयार करके रख दिया है और बच्चे हमारे फटाफट से, इतनी जल्दबाजी हो गई थी ना आज, तो क्योंकि मंदिर भी गए हम लोग तो बहुत जल्दबाजी हो गई थी, बच्चे रेडी हो गए थे, खाना वगैरह ब्रेकफास्ट उन्होंने खा लिया था, लंच भी उनके लिए रख दिया है। अब यहाँ पे बच्चों को छोड़ने ही मुझे जाना है क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, उन्होंने नहीं तो वो कभी कभी वो आ जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड करवा रही थी बेटी से यहाँ पे, तो बच्चों का, क्योंकि बच्चों का बैग इतना भारी हो जाता है, बेटी तो अपना ले लेती है, वो नहीं देती है और बेटा का मुझे पकड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा-सा मैंने स्कूल का व्यू लिया, बच्चे हमारे देखिए वो सामने में जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ चुके थे और 7:15 का टाइम हो रखा था सुबह का, तो बच्चे देखिए स्कूल में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बारिश भी आ गई थी, तो हल्की-हल्की मतलब फुहार जैसी बारिश हो रही थी, सभी बच्चे यहाँ पे सभी के पेरेंट्स वगैरह छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर हल्की-हल्की बारिश आ गई थी, फिर घर पे आ गई हूँ। घर पे आने के बाद में यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए थोड़ा-सा जो है पराठा सेक लिया था, क्योंकि मैंने तब नहीं सेका था, ठंडे हो जाते हैं आलू पराठे फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो पराठा सेका और अपने लिए थोड़ी-सी चाय बनाई है, तो चाय के साथ मुझे आलू पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और यहाँ पे देखिए फिर मैं किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, काउंटर टॉप मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पे देखिए फिर मैं यहाँ पे जो कपड़ा था कॉटन का जिससे हम गैस वगैरह साफ़ करते हैं, उसको भी मैंने अच्छे से साबुन से क्लीन कर दिया है और उसको सुखाने के लिए रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिंक को भी आज मैं रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा व्यवस्थित घर हम महिलाएँ रखें ना अपने घर में, तो मतलब घर को तो सुख समृद्धि हमारी बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है घर में। तो ऐसा रूटीन हमारा रहना चाहिए, ऐसा व्यवस्थित घर हमें रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया, बहुत ही गंदा सिंक हो गया था। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके मैंने सिंक को साफ़ कर दिया और कपड़े से मैंने इसको पोंछ दिया है। तो जो भी इस पे छींटे वगैरह रह जाते हैं वो अगर पोंछने से एकदम हमारा क्लीन हो जाता है। तो देखिए आपको अब मैं दिखाती हूँ अपनी किचन। तो यहाँ पे सिंक देखिए हमारा बिल्कुल चमचमा रहा है
और यहाँ पे जो काउंटर टॉप है वो अच्छे से देखिए क्लीन कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे बहुत जल्दी हम फ्री हो गए थे, सुबह के हमें मतलब 8:30 का टाइम हो रखा था और बिल्कुल फ्री हो गए थे हम। और क्योंकि हमारे बच्चे भी जल्दी चले जाते हैं, फिर हम काम में लग गए थे और यहाँ पे रह गए थे बाकी कपड़े धुलाने के लिए। तो लास्ट में मैं कपड़े भी अब धुला दे रही हूँ। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने गला के रखे थे, तो अभी कपड़े गला दूँगी और बारिश तो हो रही है, बालकनी में डाल दूँगी धुला के। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर जाइए, तो हमें उससे क्या है ना मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छा भी लगता है अगर हमारा वीडियो थोड़ा अच्छा चलता है, तो हमें और भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन लगता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।